ये बोल रहा है 15 का दूसरा बता दीजिए, तो बता देते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है 15 का दूसरा में क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। देखो थोड़ा बगल वाले को अगर बुक नहीं है तो थोड़ा दिखा देना क्वेश्चन, उसमें दुश्मनी नहीं, बीच में रख लो, अगल बगल वाला देख ले थोड़ा सा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक कर्व ये दिया हुआ है, इसका टेंजेंट लिखना है, ठीक है, जो कि जैसे ये कर्व मान लेते हैं कि ऐसा दिया हुआ है, ठीक, समझ रहे बात। और इसी का टेंजेंट लिखना है हमको, ये वाला टेंजेंट, जो टेंजेंट एक दिए हुए लाइन का परपेंडिकुलर, दूसरा बता रहे हैं 15 का। 15 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व व्हिच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। लाइन एक दिया हुआ है 5y माइनस टू बना रहा है 15x इक्वल टू 13 इक्वल टू प्लस 13 इक्वल टू 30। इस लाइन के परपेंडिकुलर में ये टेंजेंट लिखना है। जो दिया हुआ लाइन है और टेंजेंट है उसमें क्या रिश्ता है? दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, बस इतना ही दिया है। मतलब इस कर्व का टेंजेंट लिखना जो कि इस दिए हुए लाइन का परपेंडिकुलर है। देखो लाइन का फॉर्म बहुत सारा होता है, अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अगर लाइन जैसे स्लोप की बात करें ना, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो किस तरीके से हम डिराइव करते थे, जैसे इस फॉर्म में अगर लाइन लिखा हुआ है y इक्वल टू mx प्लस, इस m को क्या बोलते हैं? स्लोप। इस फॉर्म में अगर लाइन दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, जिसमें लाइन का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। तो जैसे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसका स्लोप कितना है? m। x का जो कोएफिशिएंट होता है अगर इस फॉर्म में रहेगा तब, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो स्लोप क्या है इसमें देख के बताओ? 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट अगर इस फॉर्म में है तब। अगर दूसरे फॉर्म में लाइन लिखा रहे, जैसे ये लिखा रहे जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। तो इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं? तो या तो तुम इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, बेसिक बात से बता रहा है। जैसे इसको इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम कन्वर्ट करके लेके चले इस फॉर्म में अगर, तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये दोनों उधर जाएगा माइनस सी होगा, y इक्वल टू क्या होगा? b नीचे चला जाएगा माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ये वाला b दोनों में डिवाइड हो गया, x के साथ क्या आ गया? माइनस a बाई बी। तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस a बाई बी, ठीक। अब हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब भी इस फॉर्म में लाइन लिखा रहेगा तो स्लोप कैसे डायरेक्ट लिख देंगे? माइनस टाइम्स जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन y का कोएफिशिएंट। जैसे मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट, ये नहीं x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट, तो माइनस 2/3, ये इसका स्लोप हो गया डायरेक्ट। समझ रहे ना बात? स्लोप निकालने के लिए बता रहे हैं। दूसरा चीज जो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होता है। जानते हैं नहीं जानते? क्या जानते हो तुम कि अगर दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के केस में दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाता है। परपेंडिकुलर लाइन के केस में, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर लाइन के केस में क्या होता है? दोनों लाइन का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इतना तो आता है, ठीक है, ये सब चीज आता है। तो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, लिखोगे क्या? ये वाला लिख लेना पहले, स्लोप वाला।
बोलिए। तो बन जाएगा, कैसे बनेगा? इक्वल कर देंगे। पहले दिए हुए लाइन का स्लोप देख लो क्या है। जो लाइन तुमको दिया हुआ है उसका स्लोप क्या है, ठीक है। गिवन लाइन ये है तुम्हारा, ठीक। दिया हुआ लाइन तुमको दिख रहा है 5y माइनस 15x। तो उसको अगर एक तरफ कर लो, सबको एक तरफ उठा के ले आए अगर हम, तो गिवन लाइन तुम्हारा क्या है? गिवन लाइन है ये, उधर कर लेते दोनों को, ये 15x, या इधर ही कर लो 13 को, कोई दिक्कत नहीं। ये उधर जाएगा तो माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। एक साइड लिख लिए, ये हो गया ax प्लस by प्लस c का फॉर्म। तो गिवन लाइन का स्लोप कितना है? माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो कितना आ रहा है? 3। ये किसका स्लोप है? गिवन लाइन का स्लोप। क्वेश्चन में क्या बोला है कि टेंजेंट इसी का परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो टेंजेंट है, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो तुमको चाहिए, ठीक है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये बोल रहा है। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा? इसी का परपेंडिकुलर वाला स्लोप। अगर इसका स्लोप 3 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? उसी को पलट दो और माइनस लगा दो। ये टेंजेंट का स्लोप हुआ कि नहीं हुआ? तो टेंजेंट का स्लोप खाली निकल जाने से क्या टेंजेंट लिख सकते हैं हम? नहीं सर, एक चीज और चाहिए। अगर हमको कोई लाइन लिखना है तो 2 चीज चाहिए होता है। तो स्लोप निकल गया, अब क्या चाहिए? पॉइंट। तो अब क्या करोगे? तो अब स्लोप तो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल के इसके बराबर कर देंगे। समझ रहे कि समझ रहे? तो नाउ जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy/dx क्या निकलेगा? 2x माइनस। इसको भी क्या बोलेंगे? ये भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देता है, dy/dx। और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल चुके हैं हम, मान लो इसको 1 और इसको 2, दोनों सेम चीज को डिनोट कर रहा है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे कि जो dy/dx आया, ये जो स्लोप आया है 2x माइनस 2, और यहाँ से स्लोप कितना आया है? माइनस 1/3। यहाँ से x निकाल लो सॉल्व करके, तो 2x इक्वल टू क्या निकलेगा? 2 माइनस 1/3। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/3। x इक्वल टू 5/6। ये x निकला। इस x पे क्या निकाल लोगे? y निकाल लो। तो इस x को कहाँ जाके रख देंगे? कर्व में। अब कोई बच्चा लाइन में जाके रख देगा। समझ रहे क्या बात? समझ रहे? ये जो दिया हुआ लाइन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट तो कर्व पे होता है, इस लाइन पे नहीं है वो पॉइंट जहाँ टेंजेंट लिखना। तो एट x इक्वल टू 5/6 तुम्हारा y कितना होगा? उसको जा करके उसमें रख दो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसमें जाके अगर 5/6 रखेंगे तो y कितना निकलेगा? 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। सॉल्व किए का कोई? y कितना आ रहा है? 217 अपॉन। देखो भाई, अगर ये आया तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई दोनों निकल गया। अब पॉइंट तुम्हारा क्या आ गया? जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है वो पॉइंट क्या आ गया? x आया है तुमको 5/6, y आया है 217/36। स्लोप क्या है तुम्हारा? माइनस 1/3। यही है ना स्लोप टेंजेंट का। इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x। बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप y1 की जगह क्या लिखोगे? वही 217/36। m की जगह क्या लिखोगे? माइनस 1/3 x माइनस। अगर सही सॉल्व किए हो तो यही आंसर होगा। इसको एक आध स्टेप और लेंगे, नहीं तो गलत होगा। नहीं आया? कहाँ नहीं आया? बोलो बोलो अमित, कहाँ नहीं आया? कहीं भी नहीं आया है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ -13। अच्छा वो छोटा बात तुम पूछ लिए, हम 13 को इधर नहीं किए, यही दोनों को इधर कर दिए। नहीं तुम 13 इधर करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को किधर भी ले जा सकते। ये लाइन दिया है ये पहले से क्वेश्चन में। अरे हम इस दोनों को उधर कर दिए हैं, नहीं तुम उधर इधर हम उल्टा देखते। कहाँ गया था तुम? मेला देखने गया था? हाँ मेला देखने गया था। गजब बात है। 2 महीने बाद एग्जाम है आपका, मतलब दो मत करो, हम बता दे रहे ना, अपना दिमाग बहुत कोमल होता है। अगर तुम अपना टारगेट तुम्हारा लिया हुआ है कि 2 महीने बाद, हमको 4 महीने बाद किसी पेपर को फोड़ना है, ठीक है, ऐसे थोड़ी पेपर निकलता है। पेपर को तो फिर तुमको एकदम जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही उपाय है कि नहीं निकलो घर से। अगर हम घर से एक बार निकल गए शाम के समय में, कहीं मेला लगा हुआ है, दशहरा आएगा, तो तुम एग्जाम तो तुम भूल जाओ, तब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, करेगा ही नहीं, क्योंकि आदमी है और फिर दिक्कत होता है। मान के चल लो कि नहीं टेंशन हो जाएगा, तो उनको उस समय मन इतना लग जाएगा कि तुम टारगेट से दूर हो जाओ। कष्ट काटना पड़ता है अगर कोई चीज़ को पाना है। ये भी तैयार रखो, एकदम टेंशन भी होगा, तुमको मन करेगा कहीं जाने का, सब दोस्त जाएगा, देखते रह जाओगे तुम। और सही बताएं, अगर टारगेट फिक्स होता है ना, तुम चाहोगे कि भले ये लोग जा रहा है हम नहीं जाएंगे, अकेले रहेंगे, पढ़ेंगे। मन ही मन तुमको मन बोलेगा कि नहीं नहीं, ये लोग को निकलने दो, अकेले रहना है, पढ़ना है। ये एकदम तुमको मन बोलेगा, अपना मन। अगर सही में एग्जाम निकालना है, कोई जाता है ना ग्रुप, तो तुमको मन ही नहीं करेगा, तुमको लगेगा अपना टाइम ही नहीं है, हम नहीं जा सकते 15 मिनट इसके साथ घूमेंगे। 2 क्वेश्चन बना दो। घर का काम अपना अगर हो जरूरत तो वो कर सकते हैं, बाकी घूमने वाला काम नहीं। ठीक है ना? अब ये परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आते रहेगा, बनाते रहेंगे। हमको नहीं लगता है कि देखो क्या, अगर यहीं पे पैरेलल लिखा रहता तो क्या करते, जो निकला है ना स्लोप, जैसे 3 निकला, dx को उसके बराबर कर देते हैं, सेम टू सेम हो जाता है कि नहीं? परपेंडिकुलर है इसीलिए ना, इस लाइन का स्लोप 3 है, तो टेंजेंट का स्लोप इसका परपेंडिकुलर वाला हो गया, और वहां पे dx निकाल के सेम कर दिया। समझ रहे ना बात? समझ रहे ना बात? हम ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में अगर टेंजेंट ये लिखा रहता कि ये टेंजेंट लिखो जो इस लाइन के पैरेलल हो, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लेते 3, और जो टेंजेंट का स्लोप dx निकालते हैं ना, तो 2x - 2, तो उसको -1/3 के बराबर नहीं, 3 के बराबर कर देते, क्योंकि सेम टू सेम स्लोप होता, टेंजेंट पैरेलल अगर होता। परपेंडिकुलर टेंजेंट निकालना है, इसीलिए ना गिवन लाइन का स्लोप पहले निकाल ली, और टेंजेंट का स्लोप इतना निकाले -1/3। ये समझते हो ना बात? अगर यहाँ टेंजेंट पैरेलल निकालना होता तो ये स्टेप नहीं होता, 3 के बराबर करके आंसर निकाल। ठीक है, 18 नंबर बना के दिखाओ। 18 इससे बना, बन गया? हाँ आइए बोर्ड पे आइए। 18 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आके बनाइए। क्वेश्चन याद है क्या? बुक लेके आओ, आज हम पढ़ाना सिखाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे बनाइए। तुम बस बनाओ, तुम समझा देंगे, अगले दिन समझाने बोलेंगे, दिखा देते हैं, तुम्हारा विद्यार्थी बनते हैं।
18 ही बोले ना, 18 नंबर। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। देखो तो हाँ बनेगा ही ना, थोड़ा बड़ा लिखना। ठीक, वो ठीक है, y इक्वल टू ठीक है, dy/dx है। हाँ ये हुआ dy/dx पहला। समझाता भी तो अच्छा रहता नहीं रह रहा है। क्वेश्चन है ठीक ठाक, ठीक है। अभी पहले इसको तो देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या करना है। एक ही क्वेश्चन ही है, यही मिला जुला के मतलब ठीक लगा। अच्छा तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा समझा दो तो वहीं से हल्का फुल्का क्या कर रहे हो। पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ऑरिजिन से। अच्छा तो ये y-0 क्यों लिखा है? अरे करो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ये वाला dy/dx निकाले, ये क्यों निकाले? y निकालने के लिए ऐसा क्यों कि ये स्टेप करेंगे तब ना y निकलेगा, ये क्यों करेंगे ये पूछ रहे हैं। असेंबली अच्छा है, बना रहा था, बन जाता है। और कोई है क्या जिसको आ रहा है? तुमको आ रहा है, तुम यही करोगे क्या? हाँ परफेक्ट। और कोई और कुछ करेगा? कुछ और किया उसने? यही किए क्या? ये क्या सोच के किए ये बताओ तो। क्या बोल रहे हैं? स्लोप कैसे, ये कैसे किया ये पूछ रहे हैं आप। अच्छा ये 2 पॉइंट कहाँ से आया ये पूछ रहे हैं। और जिन पे एक ही पॉइंट ना 0 0 x और y कहाँ है? हाँ तो और ये y x कहाँ पे है ये पूछ रहे हैं। जब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करते हैं तो 2 पॉइंट होता है तो ना। बताओ देखो बना लिए तो क्वेश्चन को समझ रहे हैं, हमको पूछना है डाउट थोड़ा। ओरिजिन पे x और y दोनों x1 और y1 मिल ही गया, ओरिजिन पे 0 0 और फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। x1 y1 कहाँ है? वही 0 0 तो 0 0 तो चलो ठीक है, यहाँ है ये 0 0 है। ये वाला पॉइंट कहाँ है? yx, तभी ना स्लोप निकलेगा। वो पूछ रहे हैं कर्व पे है, बोलो ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब बना सही रहे हो लेकिन थोड़ा सा पूछ रहे थे, कोई इसमें ये नहीं है, पता होना चाहिए बढ़िया से। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई कर्व है, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये कोई कर्व है 18 नंबर में, फॉर द कर्व y इक्वल टू क्या नाम है 4x³ माइनस 4x³ माइनस
2x5। इस कर्व के लिए हमको ये बताना है फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। मतलब इस कर्व पे हमको उतना सारा पॉइंट बताना है जहाँ का टेंजेंट ओरिजिन से पास करे। हो सकता है कि यहाँ का टेंजेंट भी ओरिजिन से पास करे, हो सकता है कि और कहीं का टेंजेंट भी ओरिजिन से पास करे। समझ रहे बात? हो सकता है कि इधर से भी कोई टेंजेंट हो जो ओरिजिन से पास करे। समझ रहे बात क्या बोलते? मतलब एक कर्व है, उसमें हो सकता है कि 8-10 को पॉइंट ऐसा होगा जहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करे तो कहाँ से चल जाएगा? ओरिजिन से चल जाएगा। हमको वो सारा पॉइंट निकालना। पहली बात तो क्वेश्चन का मतलब समझना, ठीक है? क्वेश्चन का मतलब इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो इसलिए हमको लगा कि पहले पूछ लेते हैं तब बताएं। मतलब बहुत, जैसे मान लो कोई भी कर्व है, यहाँ का टेंजेंट भी अगर ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ का भी टेंजेंट ओरिजिन से जा रहा है, और भी कोई होगा, मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है? हम 2 ही दिखा दिए, हो सकता है कि और, ठीक है, हो सकता है कि 3-4 पॉइंट सामने निकल के आ जाए जहाँ का टेंजेंट इस ओरिजिन को सेटिस्फाई करता है, ओरिजिन से पास करता हो। तो कर्व तुम्हारा जो है y = 4x³ - 2x5, 4x³ - 2x5। मान लो कि पॉइंट कोई है जो तुम xy लेके बनाए हो ना, तो xy नहीं मान करके हम मान लेते हैं कि लेट एक पॉइंट है अल्फा बीटा जहाँ का टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसा मान लिए जबरदस्ती। क्या मान लिया हम? कि उस बिल्कुल समझ लो, यही एक ही क्वेश्चन है जिसको अच्छा समझना, बात को पकड़ लेना। क्वेश्चन बनाना तो बड़ा बात है नहीं। मतलब हम क्या मान ले रहे हैं, इस कर्व पे एक पॉइंट है अल्फा बीटा जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ से पास कर रहा है? 0, 0 से। ये मान लिया। तो सबसे पहला बात हम क्या करना चाह रहे हैं कि अल्फा बीटा पे इसका इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो अल्फा बीटा क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। समझ लेंगे बात को? तो अल्फा बीटा, चलो ठीक, पहली बात अल्फा बीटा 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट हो गया। समझ लीजिए बात? जैसे ये अल्फा कॉमा बीटा है, अगर यहाँ भी अल्फा का टर्म लिखा, जैसे पॉइंट ये लिख दें हम, अल्फा इंटू अल्फा कॉमा अल्फा प्लस, ये भी एक पॉइंट है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट किस में लिखा हुआ है? अल्फा में लिखा, तो ये आसान होगा। लेकिन अगर अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो ये थोड़ा टफ जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे अच्छा वाला क्वेश्चन, तो ये जो पॉइंट माने हैं ना अल्फा बीटा, इसको हम बदल लेते हैं। मतलब एट अल्फा बीटा, जैसे ये y = दिया हुआ है तुमको, क्या दिया हुआ है? 4x³ - 2x5। तो इसमें हम अल्फा बीटा रख देते हैं सेटिस्फाई, क्योंकि वो पॉइंट मान लिए हैं कर्व पे है, तो कर्व में जाके रख दो। एक क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन को कवर करता है, 15-20 कॉन्सेप्ट को कवर करता है। अच्छा क्वेश्चन, इसलिए अच्छा क्वेश्चन को करना चाहिए आराम से, कोई हड़बड़ाना भी नहीं है, समझना है बात को। अगर इस अल्फा बीटा को इस पे रखोगे तो क्या होगा बताओ जरा? बीटा y की जगह जाएगा और x की जगह क्या जाएगा? अल्फा। तो 4α³ - 2α5, बीटा क्या आ गया? ये आ गया। इसीलिए जो अपना पॉइंट है, जो पॉइंट तुम माने हो, क्या माने हो? अल्फा बीटा, उसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा कॉमा बीटा की जगह ये लिख दें 4α³ - 2α5। कोई दिक्कत है? समझ लेंगे बात? मतलब बीटा जो निकाले उसको बीटा की जगह रख दिया। अब जो पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट है वो किस में आ गया? अल्फा के टर्म में आ गया। मतलब वेरिएबल जितना कम हो क्वेश्चन उतना आसानी से बनेगा कि नहीं। मान लो तुम्हारे माथा पे हम 15-20 वेरिएबल का इक्वेशन लिख दें, x + y + z + t + w + x, और एक दो ढेर सारे इक्वेशन दे दो, कचरा हो जाएगा तुझे। लेकिन अगर लिख दें कि x + y = इतना, x - y, तो 2 वेरिएबल कितना आसानी से निकाल देते। समझ रहे ना बात? तो जितना कम से कम वेरिएबल हो, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट निकल गया, अब हम इसी पॉइंट पे टेंजेंट को लिख देंगे। समझ रहे नहीं? समझ कैसे लिखेंगे? तो अब हम स्लोप निकालते हैं। नाउ फॉर स्लोप कैसे निकालते हैं? तो y = 4x³ - 2x5 में d/dx कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 12x² - 5 इधर आएगा, 5 × 2 10, x पे 5। ये कहाँ पे स्लोप निकालना है हमको? तो अल्फा बीटा, मतलब अल्फा और इस बीटा की जगह ये है। तो यहाँ तो y है ही नहीं ना, खाली x की जगह क्या रखोगे? अल्फा। तो d/dx क्या निकला? 12α² - 10α। ये क्या निकला? स्लोप इसका, टेंजेंट का स्लोप निकल गया। पॉइंट है सामने में, क्या लिखेंगे अब? बोलो। किसका? टेंजेंट का। कैसे लिखोगे?
बस y माइनस y1 इक्वल टू, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखें, y माइनस y1, तो y माइनस बीटा इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस अल्फा। बीटा की जगह क्या लिखें, जो निकला है ये वाला, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5 इक्वल टू स्लोप की जगह क्या लिखोगे, ये देखो सामने 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा। बोलो क्या दिक्कत, इसको दिक्कत, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब तुम लिख लिए, मतलब टेंजेंट तुमको मिल गया, प्राप्त हो गया है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि अल्फा बीटा क्या लेंगे कि वो ओरिजिन से पास करेगा। क्वेश्चन क्या बोला है, वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ का टेंजेंट कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो हमको मालूम ही नहीं था, इसलिए मान लिए थे अल्फा बीटा, एकदम नींद से जग जाओ, ठीक है। जैसे ही कुछ अच्छा तुम करने लोगे तो उस समय नींद भी तुमको दौड़ाएगा कि तुम अच्छा करेगा, तो आते हैं, ठीक है। अभी सुलाते हैं तो तुमको सुलाने की कोशिश करेगा, तुम अपने आप को तोड़ो, बोलो कहते नहीं अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा। तो नहीं आता है मैसेज जिसमें बोलता है रुको जरा, ऊपर करो और उसके बाद फिर अचानक सब रुको रुको, मतलब गजब गजब खेल रुको जरा, ठीक है। तो रुको जरा, ठीक है साहिल, तो मत। तो हम उल्टा कर रहे हैं, हम पहले अल्फा बीटा पॉइंट मान लिए, अल्फा बीटा पे टेंजेंट लिख लिए, अब उसको ओरिजिन से पास करा दें। समझ रहे बात क्या बोल, क्वेश्चन क्या बोला है कि वो पॉइंट बताओ जहाँ का टेंजेंट ओरिजिन से जाएगा। तो हम एक पॉइंट नया मान लिए, वहाँ का टेंजेंट लिख दिए और उसको ओरिजिन से पास करा के पॉइंट निकाल लेंगे। समझ रहे बात, कहाँ से पास करा देंगे, थ्रू, ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन से ये पास करेगा तो अल्फा निकल जाएगा। पास कराने का मतलब समझते हो, चीटिंग करके नहीं पास कराना है, पास लाइन कर रहा है किसी पॉइंट से, मतलब वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 0 0 जाके कहाँ रख दोगे, x और y की जगह, तो y की जगह 0 रखिए, तो 0 माइनस जो है सो है, और क्या 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा 5 इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा 4, x की जगह 0 माइनस अल्फा। बोलो क्या दिक्कत, ठीक है। अब क्या दिख रहा है तुमको, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा होगा, क्या कॉमन, 0 हटा देते हैं, माइनस, इसमें से 2 कॉमन, अल्फा क्यूब कॉमन, 2 अल्फा क्यूब यहाँ से कॉमन किए तो 2 मिला, और क्या मिलेगा यहाँ, अल्फा स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस अल्फा है बाहर, ये माइनस अल्फा है कि नहीं, ये तो माइनस अल्फा ही है, माइनस अल्फा इधर लिख देते हैं। इस दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है इस दोनों में से, तो 2 कॉमन और अल्फा स्क्वायर कॉमन, ये कॉमन कर लिए। इसमें क्या बचा, 6 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर, अगर गलती हुआ तो नहीं बनेगा। तो तुम देखो यहाँ क्या एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, ये अल्फा है, ये अल्फा, तो ये भी 2 अल्फा क्यूब माइनस में, ये भी 2 अल्फा क्यूब। बढ़िया, काटना नहीं है सर, काट दिए तो गलती होगा। अब यहाँ देखो बता दे रहे क्या होगा, ये चलो रहने दो, काटते तो गलती होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइनस माइनस काट दो, ठीक है। तो हो गया तुमको 2 अल्फा क्यूब इंटू 2 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी 2 अल्फा क्यूब। और कोई बच्चा ललचाएगा कि नहीं काटने के लिए इसको, समझ रही बात, लालच आए कि नहीं, दोनों तरफ सेम है, नहीं काट रहा है, क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वहीं पढ़ेंगे जहाँ काटता है सीखोगे क्या तब, काट दोगे तो तुमको जो सिखाना है इसमें वही नहीं सीखेंगे, ठीक है। अकेले क्वेश्चन है 5000 का सीधा, मतलब इसमें छोटा छोटा चीज है जिसको क्लियर कर लेना, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा छोटा चीज है। अब सबको एक तरफ अगर कर ले उठा के, तो 2 अल्फा क्यूब को कर लो कॉमन, ये लो, यहाँ से भी यहाँ से, इसको इधर कर दे, ये तो इधर बचेगा 2 माइनस अल्फा स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या होगा, ये 6 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 अल्फा क्यूब, इसको कर लो सॉल्व, 5 अल्फा में से अल्फा स्क्वायर जाएगा तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, बहुत अच्छा हो गया ये तो, ठीक, समझ गए। 4 भी कॉमन कर लो,
4 दोनों में है, हटा 4 को 8 अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 8 क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए इसको 0 के इधर लेके जा सकते हैं, वेरिएबल को कभी नहीं लेके जा सकते। ये 8 को हटाओ 0 के अंदर, मतलब 8 इंटू समथिंग, 3 चीज है, 8 इंटू दिस इक्वल टू 0। तो इनमें से कोई एक भी 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 8 तो नहीं हो सकता ना 0, समझ लीजिए बात, यही दोनों में से कोई 0 होगा। 8 को हटा दें उधर, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर माइनस 1, यहां से अल्फा निकलेगा, या तो ये 0 या ये 0 ब्रैकेट वाला, तो आइदर अल्फा क्यूब 0। अल्फा क्यूब कब 0 होगा सर? जब अल्फा 0, अल्फा क्यूब 0 तो अल्फा भी 0, और ये वाला 0 ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट में जो लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 1 उसको 0 करो, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा कितना आया? प्लस माइनस 1, समझ? तो 3 अल्फा आया, 0 प्लस माइनस 1। अगर तुम काट देते यहाँ पे तो वो 0 वाला नहीं आता। बात समझ रहे क्या बात बोल रहा? अगर यहाँ अल्फा क्यूब काट देते ना तो ये कॉमन होता ही नहीं बात, समझ रहे सर? तो 0 वाला अल्फा आता ही नहीं, तो तुम पॉइंट 1 मिस कर जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है, समझ रहे बात? वो मिस होना ही होना। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है तुमसे? क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बोलो? पॉइंट पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताइए जहां का टेंजेंट 0 0 से पास कर रहे थे। जब अल्फा निकल गया तो इसलिए इस ब्रैकेट में हम पॉइंट लिखते हैं, वो सारा पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट्स क्या निकलेगा? पहला अल्फा 0 तो बीटा क्या? बीटा देखो इसमें 0 रख दो जाके, अल्फा 0 इसमें रखोगे तो बीटा निकलेगा कि नहीं? 0 0 तो बीटा भी 0, तो बीटा भी 0, इसलिए पहला पॉइंट क्या निकला? ये चलो मिस। दूसरा अल्फा की जगह 1 रख दो, 1 रख दो ना, इसमें 1 रख के निकाल लो बीटा, तो बीटा निकला 2, मतलब 1 2 भी होगा एक पॉइंट। तीसरा अल्फा की जगह -1 रख के बीटा निकाल लो, इसमें -1 रख, कितना निकलेगा? -4 + 2, ये +2 हो जाएगा ना, ये -4 + 2 कितना? -2, तो -1 पे -2, इसलिए पॉइंट तीसरा क्या निकलेगा? -1 इन तीनों पॉइंट का टेंजेंट ओरिजिन से पास करेगा, समझ रहे नहीं? 0 0 का टेंजेंट तो 0 0 से पास करेगा, तो वो भी आंसर में लिख दिया, समझ रहे नहीं? ऑलरेडी वो 0 0 पे टेंजेंट है तो वो पास करेगा, इसलिए 0 0 भी एक आंसर आया, ठीक है? दूसरा 1 2 -1, अच्छा क्वेश्चन नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो रिकॉर्ड भी हो गया है, घर में फिर से देखेंगे, ठीक है? आराम से। इसके बाकी बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं सबको चेक करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम शुरू करेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट पकड़ना है, मैक्सिमम मिनिमम, टेंजेंट नॉर्मल के बाद वाला जो मैं ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक, वो है मैक्सिमम मिनिमम। ये क्वेश्चन समझाना ही था आपको। इस क्वेश्चन को सिर्फ बना लेने से नहीं होगा, बना तो लोगे ही तुम लोग, है ना? ठीक है, मतलब बात को समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ इस कर्व का टेंजेंट, इस पॉइंट का टेंजेंट ओरिजिन से जाएगा। मान लिया अल्फा बीटा का टेंजेंट लिख लिया, ओरिजिन को पास करा दिया, अल्फा बीटा निकल गया, यही किया। और कोई दर्द कष्ट कुछ? ठीक है, तो बना के लाना पूरा, नहीं तो फिर फंस जाते, जैसे नहीं बना के लाए तो रह गया ना, फिर फंस जाएगा।